मीटिंग आहे माझी झूम वर. पैसे भरले की 6,000 20 पर्यंत तारीख दिली. सांगतो उद्या. आज बँक बंद आहे. उद्या मी नाशिकला जाणार आहे. बाकी सांगलो ते बाय मम्मी Good evening, everyone. Hi, good evening. Good evening, sir. Is it audible now? Yes, Everyone can see it. Yes. Is the screen sharing visible? Yes, yes, sir. Okay, okay. So let us wait for 2 more minutes and then we can start. yes. Okay, sir. Okay, sir.
So, shall we start? Yes. I hope everyone is there. Yes, sir. Okay. So, good evening, everyone. I am Sohil Shah, and on behalf of Career Launcher, actually, we are here together today. So, uh, is it audible no, for everyone? Yes. Yes, Okay. sir. Yeah. So, tell me now, how many of you are there from class 11th right now? Or it's a mix of 11, 12? Yeah. So around 4 to 5 students are from 11th and around 10 to 12 from 12th, I think. अच्छा. Okay, fine. So basically, guys, like आप लोगों ने भी वो प्रेशर फेस किया होगा, लाइक एक पीयर प्रेशर होता है कि अभी करना क्या करना है. पेरेंट्स यूज्ड टू आस्क यू एवरी टाइम दैट अभी व्हाट शुड बी योर गोल, व्हाट शुड बी द करियर ऑप्शन. और हमारा मतलब नेबर्स या हमारे रिलेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बराबर. कि हाँ, हमारे बाजू वाले चोपड़ा साहब है, शर्मा साहब है, उनका बेटा अभी यहाँ पे आईआईटी में गया है, उसको इतने की नौकरी है, उनका बड़ा बेटा यहाँ पे है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज गोइंग ऑन विथ यू ऑल गाइस दैट अभी करना क्या है, अभी ये करना है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, करेक्ट. So, an important point is like we are in a era right now where everything is very much easily available. पहले तो वो काउंसलिंग वो सब करना है तो कोई काउंसलर ढूंढना पड़ता था. Now we are in a phase that every information everything is very much available. भाई कौन सा कॉलेज है, ये कॉलेजेस में क्या कोर्सेज होते हैं, सब लोग 4G जेब में लेके घूमते हैं, बराबर. So, so this is the time where it's a important time you should select your career so that आगे जाके फिर वो regret ना हो कि नहीं हमने ये पहले सोच लिया होता, correct. So that's why Mayur sir and I came together and we thought that अभी 11 12 के जो बच्चे हैं जिनका अभी आगे कुछ career decided नहीं है, so let us have an orientation session here so that we can give them a better options that 12 के बाद हम क्या कर सकते हैं और उसमें career opportunities क्या क्या मिल सकती है, correct. So what are the highest paying job opportunities किसमें है, किस इंडस्ट्री में है, करेक्ट. so एक तो there are few more students joining in right now, I guess. Okay, fine. So there is management as a profession, there is a complete different segment. like अभी काफी students होंगे जिनका family background है कि they belong to the business class, तो आगे जाके आपको business ही करना है, करेक्ट. तो कई बार ऐसा भी होता है कि भाई नहीं आगे जाके बिजनेस ही करना है तो फिर क्यों एमबीए करे या क्यों हम इतना पैसा और समय बर्बाद करें. इट कम्स टू दैट माइंड, राइट. so trust me, today we will be discussing and it should be a interactive session that आपको भी कुछ डाउट हो कुछ भी हो so you note it down like I mentioned on the group कि आप जो भी important points है वो note down करो. then end of the session we will be having a complete question and answer round where you can ask your doubts regarding the colleges and placement and entrance preparation, जो भी डाउट होगा, करेक्ट. तो आप स्क्रीन पे देख चुके होंगे कि देख व्हाट आर द मैनेजमेंट प्रोफेशंस एंड उनका पे स्केल क्या होता है, राइट. एंट्री लेवल पे आपको एज अ फ्रेशर कितना जॉब अपॉर्चुनिटी, हाउ इज द पे स्केल. द अनदर ऑप्शन विद अस इज लाइक एक तो मैनेजमेंट हो गया. नाउ द मोस्ट इमर्जिंग करियर ऑप्शन इज लाइक लॉ एज अ प्रोफेशन. मतलब लॉ पहले तो एक ऐसा परसेप्शन आता था कि लॉ बोला तो वो काला कोट वाला एक आदमी दिखता है हमको, वो रोज कोर्ट जाता है. आजकल हम देखते हैं तो वो आधे से ज्यादा लॉयर तो कोर्ट के बाहर वो टाइपराइटर लेके बैठे होते, करेक्ट. सो नाउ द कंप्लीट सिनेरियो हैज चेंज नाउ, बराबर. मतलब 20-25 साल पहले जब मैनेजमेंट प्रोफेशन लाइक एमबीए एंड ऑल जब वो टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था बिफोर 20 years, तो वो टाइम पे दैट वाज अ बूम पीरियड फॉर द मैनेजमेंट, राइट. मतलब वो टाइम पे जिन्होंने कर लिया नाउ दे हैव रीच्ड द नेक्स्ट लेवल, बराबर. तो सेम चीज अभी लॉ प्रोफेशन के साथ हो रही है. एवरी प्रोफेशन हैज इट्स ओन ग्राफ. तो लॉ प्रोफेशन भी एक ऐसा प्रोफेशन है जो ईच एंड एवरी इंडस्ट्री में आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है. आइदर इट इज आईटी इंडस्ट्री, आइदर इट्स एफएमसीजी और इट्स सर्विस इंडस्ट्री, होटल्स हो गया, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग.
जो भी इंडस्ट्री हो, लॉयर्स और लॉ प्रोफेशन की जरूरत होती ही है, करेक्ट। जस्ट आई वुड लाइक टू इंटरप्ट, माइक किसका चालू है? आई जस्ट वांट दैट इफ यू कैन जस्ट म्यूट योर माइक। आई गेस श्लोक इज देयर हुज माइक इज ऑन, तो अगर वो ओके, या ओके। सो यू नो, सो दिस इज अ प्रोफेशन वेयर यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ कि ये प्रोफेशन भी काफी अच्छा है, बट नॉट लाइक जॉली एलएलबी, बट या एक्चुअली लाइक अगर आप पिंक देखा होगा आपने, या फिर बाकी जो मूवीज है, सूट्स अगर किसी ने देखा है, so these are the profession where you can, you know, actually you make a good money, and as a profession, as a recognition in the society, it's wonderful where you can actually think of, correct। so today we will be discussing that अभी काफी लोगों ने अच्छा खासा सोच समझ के अभी कॉमर्स लिया ही है, तो यू नो उसके आगे भी अभी हमें क्या करना है, उसके लिए अभी प्रिपरेशन करना जरूरी है, एंड यू नीड टू टेक द राइट प्रिपरेशन राइट फ्रॉम नाउ, correct। So today we will be basically discussing about the, you know, these four major professions, like ये सारे professions में what are the scope, correct, और ये सारे scope में हमें enter होने के लिए what are the best practices we should follow, what are the entrance preparation, उसका syllabus क्या होता है, correct। So we will be discussing all this, correct। So first of all, when we talk about management, IIMs के बारे में किसने सुना है? Yeah, these are the some placement statistics, leading employers, like leading employing companies, which we can see this is just 1% of it, like Tata Steel, KPMG, Cognizant, all these are, you know, big companies, like इसके अलावा भी काफी companies है where you can get a good pay scale, correct। So yeah, where were we? That IIM Indore, IIMs के बारे में सुना है सबने? तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट, एक बड़ा सा ब्रांड सामने नजर आता है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, राइट। सो मोस्ट इंटरेस्टिंग इज लाइक IIM इंदौर इन 2011 they introduced a 5 year integrated course right after 12। मतलब IIMs का सोचा तो एक ही ऑप्शन था कि ग्रेजुएशन खत्म करो, उसके बाद कैट एग्जाम दो, एंड देन यू कैन गेट इनटू IIM, राइट। सो 2011 में IIM इंदौर ने ये स्टार्ट किया दैट 12th के बाद आप डायरेक्ट IIMs में जा सकते हो। सो सेम थिंग, यू विल हैव टू गिव द एंट्रेंस एग्जाम फॉर इट, एंड देन उसके बाद डायरेक्ट 5 years का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो, 3 years ऑफ BBA एंड 2 years ऑफ MBA। एंड द मोस्ट यू नो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस इज लाइक 3 साल का BBA खत्म करने के बाद आप उन्हीं सब स्टूडेंट्स के साथ बैठोगे MBA के लिए जो कैट एग्जाम क्रैक करने के बाद आएंगे IIM इंदौर में स्पेसिफिकली, करेक्ट। मतलब ऐसा नहीं कि आपका कोर्स अलग चलेगा, 3 साल का जैसे आपका BBA खत्म होगा एंड जब आप MBA के लिए एंटर करोगे तो यू विल आल्सो बी सिटिंग विद द सेम स्टूडेंट्स जो लोग कैट एग्जाम क्रैक करके आए होंगे। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज लाइक IPM इंदौर के लिए करीबन 20 से 25 हजार बच्चे बैठते हैं हर साल, करेक्ट। तो ये कंपटीशन फेस करना ज्यादा इजी है ना, रादर देन हम ग्रेजुएशन के बाद कैट एग्जाम दे, और कैट के लिए लाइक एवरी ईयर मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई, करेक्ट। तो बार बार एग्जाम दो, फिर अभी ग्रेजुएशन कर लेंगे हम कोई तो भी ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूट से, एंड देन फिर बाद में MBA करना ही है, तो MBA करने के लिए फिर से कैट दो, एंट्रेंस एग्जाम दो, फिर वो सारा कंपटीशन फेस करो, गेटिंग इट। तो इट्स बेटर दैट अभी हम अभी अच्छे से प्रिपरेशन करें, सो दैट हमको आगे जाके वो प्रॉब्लम ना हो, गेटिंग माय पॉइंट। तो इट्स बेटर एंड स्मार्ट मूव दैट हम अभी से करें। तो अर्लियर देयर वाज ओनली वन ऑप्शन, दैट वाज IIM इंदौर, बट here you can see there is two more institutes which have been introduced, IIM Rohtak and IIM and Nirma, which is in Ahmedabad। तो ये और दो इंस्टीट्यूट है जिन्होंने 5 years इंटीग्रेटेड स्टार्ट कर दिया, तो हमारे पास अभी नाउ नंबर ऑफ सीट्स आर आल्सो मोर, करेक्ट। तो हम और अच्छे से तैयारी कर सके so that we can get to this, correct। So like as you see now, whatever professions or whatever colleges we are going to see here and onwards, all the exams are like you need not have very good score in your 12th और 10th, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ओके। तो ऐसा नहीं है कि आपका 12th का स्कोर कम है तो फिर आप कैसे दे पाएंगे, देयर इज नथिंग एज सच, ओनली 60% फॉर IIM इंदौर इज देयर in your 10th and 12th, but
अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक इंस्टीट्यूट का खाली 50% क्राइटेरिया है कि आपको 12th में वेरी मिनिमम 50% तो भी चाहिए, रेस्ट यू आर एलिजिबल टू गिव दिस एग्जाम, करेक्ट। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज मैथ्स होना कंपलसरी नहीं है कोई भी कॉलेजेस में, अपार्ट फ्रॉम मुंबई का जो NMIMS है जिसके लिए एंट्रेंस होता है एनपैट, तो ओनली NMIMS हैज अ क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया which you need to have maths as a compulsory subject in your 11 12. Other than that, no other management colleges or no other law colleges or hotel management colleges require maths as a compulsory. So जिसने मैथ्स नहीं लिया है नीड नॉट वरी, करेक्ट। तो बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस अगर आप देख सकते हो तो इट्स लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, राइट, विच इज ऑफ 100 क्वेश्चन, उसमें 40 क्वेश्चन मैथ्स है, 40 इंग्लिश है एंड 20 आर शॉर्ट आंसर, और दैट विल बी ऑन मैथ्स बेस, एंड इट्स अ 400 क्वेश्चंस पेपर विद 2 hours and with negative marking, and there is no negative marking for short answer, correct. So basically when you see, this is purely based on quality of your attempt. यहाँ पे हमें क्वांटिटी अटेम्प्ट नहीं चाहिए, यू नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव व्हाइल सॉल्विंग बिकॉज नेगेटिव भी है, करेक्ट। सो यू नीड नॉट फोकस ऑन क्वांटिटी बिकॉज हमें क्वेश्चंस छोड़ने की आदत नहीं होती, बराबर, मतलब हमें वो उस तरीके से ट्रेन ही नहीं किया ना कि अभी हम क्वेश्चन छोड़ दे, बट नाउ इट्स लाइक कंप्लीटली MCQ बेस्ड एग्जाम्स, ऑल द एग्जाम्स, एंड इट्स ऑनलाइन एग्जाम। तो हमें ये सारी चीजें अभी अडॉप्ट करनी है, दैट अभी क्वेश्चन रीड करने के बाद यू विल हैव टू आइडेंटिफाई दैट ये हमको आता है क्या नहीं आता, नहीं आता तो बिंदास छोड़ो, बट अननेसेसरी डोंट वेस्ट टाइम इन थिंकिंग एंड सॉल्विंग, एंड उसको फिर वो एक तो नेगेटिव भी जाएगा, करेक्ट, या फिर वो अपना टाइम भी जाता है। तो द स्मार्ट थिंग इज लाइक व्हाई दे आस्क सच दिस थिंग, बिकॉज आप अगर सिलेबस देखोगे सो इट्स वेरी बेसिक व्हाट एवर वी हैव स्टडीड इन आवर स्कूल। लाइक मैथ्स अगर आप देखोगे तो आपको 11 12 के मैथ्स की भी टेंशन नहीं है, लाइक डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, मॉड्यूलस, फंक्शन, ये सारा कुछ भी नहीं है, इट्स बेसिक 8 9 10 का एलिमेंट्री मैथ। जस्ट द थिंग इज नाउ वी हैव टू अप्लाई शॉर्टकट ट्रिक्स एंड सॉल्व इन लेस ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब एक क्वेश्चन को 40 45 सेकंड मिलते हैं अप्रॉक्स, तो हमको वो टाइम फ्रेम में सॉल्व करना है, फॉर दैट यू नीड प्रैक्टिस, दैट्स इट। The topics are like percentages, averages, ratio proportion, profit and loss, time, speed and distance, simple interest, compound interest. Everyone is aware about it. हमने ये नाम तो सुने ही है। Now just the thing is हमें ये स्मार्ट वर्क से सॉल्व करना है एंड कम से कम टाइम में सॉल्व करना है। हमारा मेन टारगेट ये है कि हम ये कैसे ये सारे टॉपिक्स को, मतलब अगर हम ये कोई भी क्वेश्चन किसी के भी सामने एज अ ले मैन हम रख देना तो आंसर सबका आएगा, नो डाउट, बट द चैलेंज इज आप कितने टाइम में सॉल्व करते हैं, करेक्ट। फॉर्मूला सबको आता है, सॉल्व कैसे करना सबको आता है, बट हियर इट्स द नॉट थिंग अबाउट द फॉर्मूला और योर स्टेप्स, आप कितने स्टेप में सॉल्व करते हो। हमको स्कूल में होता था ना कि आप सॉल्व एंड टू प्रूफ लिख दो तो भी 1 मार्क मिल जाता था, या सिस्टमेटिक सॉल्व करो तो एटलीस्ट हाफ मार्क और 1 मार्क वी यूज्ड टू गेट इट, करेक्ट। सो यहाँ पे वो सीन नहीं है, नो मैटर हाउ यू सॉल्व, व्हाट यू सॉल्व, जस्ट द थिंग इज आप राइट आंसर लाओ कम टाइम। तो फॉर दैट इज प्योरली प्रैक्टिस, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस एंड ऑल द टॉपिक्स आर वेरी मच इजी। इंग्लिश में भी जो हम पहले से करते आए हैं, वी हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वी हैव स्पॉटिंग द एरर, ये सारी चीजें होती है, करेक्ट। So when we talk about 5 years integrated, we have 3 colleges. One is IIM Indore, Rohtak and Nirma. बराबर। तो अभी what we see to it that हर एक स्टूडेंट ने एटलीस्ट 3 से 4 एग्जाम देनी चाहिए so that उसका एक बैकअप भी क्रिएट हो। तो एक तो ये 5 years इंटीग्रेटेड हो गया, उसके बाद हम लोग बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी नीड नॉट हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली फॉर ईच एग्जाम। सारे एग्जाम्स का बेस सेम ही है, ये 3 सब्जेक्ट जो है मैथ्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, एंड वन मोर थिंग फ्यू कॉलेजेस हैव जीके आल्सो। तो ये 4 सब्जेक्ट के बाहर किसी एंट्रेंस में कुछ नहीं पूछा जाता, करेक्ट। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वेयर यू कैन अप्लाई फॉर द सेम थिंग, यहाँ पे 3 years का होगा, 5 years के लिए 3 कॉलेजेस है, बराबर। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो आईपी यूनिवर्सिटी है उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। तो दे हैव डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज बाय डिफरेंट नेम, बिकॉज वो यूनिवर्सिटी चेंज हो गया तो डिग्री का नाम चेंज होता है, बट मोर और लेस इट्स द सेम। मतलब वी से बीबीए इन पुणे यूनिवर्सिटी
तो बाकी यूनिवर्सिटीज जैसे दिल्ली है, मुंबई है, दे कॉल इट एज BMS, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, दैट्स इट, दैट इज द मेजर डिफरेंस, इसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं है. सो नाउ हियर यू कैन अगेन सी दैट यहाँ पे भी वही सेम है कि दैट सब्जेक्ट्स आर सेम, जस्ट मार्किंग स्कीम एंड पेपर पैटर्न हैव चेंज, बट ये चारों सब्जेक्ट के अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको. करेक्ट. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, देन विच आई मेंशन्ड अर्लियर NMIMS विच इज इन मुंबई. तो उसका भी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, so like I said, you can see here it's written mathematics as your compulsory subject. Correct. Only NMIMS requires that specification. Other than that, no college asks you for that. Correct. So NMIMS के लिए भी same होता है. It's like maths, logical reasoning, English, and general knowledge. Correct. So it's a online exam with 100 minutes of time and 120 questions. So again, if you see the this thing in 100 minutes, you have to sell 120 questions. So if you can see that कि हमें एक क्वेश्चन के लिए 50 सेकंड 45 सेकंड्स के आसपास ही टाइम मिलता है. तो यू नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव एंड एट द सेम टाइम हमें वो फास्ट भी करना है. तो ऑल दिस विल कम आउट ऑफ प्रैक्टिस. ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बट अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली आएगा. करेक्ट. So you need to understand that it's very easy, but if you don't solve and don't practice regularly, then it's going to be a difficult. Correct. So after that, one more institute you must have heard about, that is Symbiosis. उनका भी खुद का एग्जाम होता है, that is SET, SET SET, Symbiosis entrance test. Correct. तो उसमें भी same चीज है. It's like 150 questions for 2 hours and 150 marks. So यहाँ पे 120 minutes में हमें 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है. एंड लाइक आई सेड सेम हियर, 50% एग्रीगेट आपको चाहिए 12th में आपका स्कोर, दैट्स इट. एंड आई गेस देयर इज सम मिस्टेक ओवर हियर, मोड ऑफ एग्जाम इज ऑनलाइन, बाय मिस्टेक इट्स ऑफलाइन रिटन ओवर हियर. करेक्ट. सो if you see the same pattern, the same subjects have been mentioned over here. तो यही सारा बेस है just to prepare for multiple exam. तो हमें हर एक एग्जाम के लिए अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. करेक्ट. So this is another institute, Guru Gobind Singh. This is Delhi University. The exam is called IPU, Indraprasth University. Correct. But yeah, there is one more issue, that here you have 85% of reservation for state board, like their own domicile, Delhi student. Correct. So here also the same 4 subjects are there. Correct. After that, yeah, Xavier's, the course is known as BMS. तो यहाँ पे भी हमको एग्जाम्स इनका होता है. एंड हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑल दिस एग्जाम्स, मैनेजमेंट एग्जाम्स, दे हैव, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. मतलब ये आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये एक फर्स्ट स्टेप हो गया, बट दिस इज नॉट डन. इसके आगे आपका सिम्बोसिस हो गया, IPM है, ये सारे कॉलेजेस में रिटन टेस्ट भी होता है एंड इंटरव्यू भी होता है. सो आई रिकमेंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट दैट आप अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, बिकॉज एट द एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टाइम कि आप बोर्ड की तैयारी करें, एंट्रेंस की करें, या फिर आपका जीके बढ़ाए. So this is the right time where if you are seriously thinking of some good colleges and your good career, अभी से रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए या फिर जीके इम्प्रूव करने के लिए, आपका करंट अफेयर नॉलेज, बिकॉज सी रिटन टेस्ट में भी दे कैन आस्क यू एनी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आल्सो, एंड वो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक के बारे में अगर आपको पता भी है, बट आपको उसके लिए कोई सही वोकैबुलरी नहीं मिल रही है, तो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट. करेक्ट. सो वो सारी चीजों के लिए आपका रीडिंग हैबिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. इंटरव्यू में भी आपको कभी कुछ पूछ लिया करंट अफेयर के बारे में जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू. मतलब अगर कभी कुछ आपको GST के बारे में पूछ लिया, या फिर डिमोनेटाइजेशन है, अभी रिसेंट इशू NCR एंड CAA, करेक्ट, कोविड के बारे में कुछ पूछ लिया, तो अगर आपको इंग्लिश में आंसर भी देना है, एंड इफ यू आर नॉट श्योर, इफ यू आर वरीड, तो आप हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दिस. गेटिंग माय पॉइंट. सो अभी से आप जितना न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपका वोकैबुलरी डेवलप होगा, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग टू राइट. आपके दिमाग में होता है लिखना, बट अभी उसके लिए सही वर्ड, सही सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होता है. तो ऑल दीज आर माइन्यूट थिंग्स, बट दैट विल कम आउट ऑफ प्रैक्टिस. डेली अगर 1 घंटा आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, दिस आई यूज्ड टू से टू ऑल माय स्टूडेंट, मतलब जितने भी बच्चे हैं, तो आई मेक अ पॉइंट दैट
वो हर एक बच्चा रोज 1 घंटा न्यूज़पेपर लेके बैठना ही चाहिए. And mind you, I'm not talking about any InShot app or mobile app. I'm talking about a proper physical newspaper. Because you are supposed to, read the complete article. खाली headlines नहीं पढ़. तो आप जितना पढ़ोगे उतना ये आपको पेपर सॉल्व करने के लिए और टाइम मैनेजमेंट के लिए भी हेल्पफुल होगा. आपका सिलेक्शन प्रोसेस में भी ये हेल्प होगा. एंड जीके बाय डिफॉल्ट यू हैव इन योर ऑल द एग्जाम. तो करंट अफेयर्स आपको पता नहीं होगा तो ये हाथ के 30 मार्क्स 40 मार्क्स जाएंगे. मैनेजमेंट में यू हैव 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स. लॉ के पेपर में आपको 40 मार्क्स का जीके होता है. सो यू नीड टू हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन so that you can हाथ के मार्क्स आपके कहीं छूट ना जाए. Getting my point? So make a point that you read newspaper daily so that it will help you a lot in each and every selection process. Correct? So like I said, the same thing will be there for NM Xavier's also. Here you can see they have distributed into 2 stages. 30% weightage is given to the written test, general knowledge, maths, English, logical reasoning, and 70% weightage on written test. So here also they are basically checking your vocabulary skills and writing skills. So you need to be very careful. So reading is the only solution. आप जितना पढ़ोगे उतना आपका वो strong होते जाएगा. Correct? So is there any doubt related to management? किसी को कुछ पूछना है? So now we can shift to the law as a profession. Yes, you can unmute yourself one by one and you can ask. Anyone? Yes. Yes. Yes, sir. May I know your name? Who is that? Hello. Is it Shravan? No one? Shall we move ahead? Okay, fine. So now let us talk about the law. So like I said, law बोला तो वो कैसे एक हमारे दिमाग में पिक्चर आता है कि भाई लॉयर है या फिर वो रोज कोर्ट जाना एंड all this doing this legal thing. So now the industry has changed a lot. मतलब पहले तो ये भी नहीं था कि कोई एंट्रेंस भी नहीं था पहले. But nowadays, like from 2008, the CLAT is the name of the entrance which has been introduced to pursue a proper degree for the lawyers. Correct? So ये law ऐसा profession है which is it's a never retiring profession, and nowadays each and every segment has a legal department. Correct? तो इसको मालूम है मैगी के साथ क्या हुआ था? मैगी was banned, right? मैगी हो गया, then Cadbury, बराबर. The product is again available in the market with the help of whom? Lawyers, right? तो कुछ भी कोई भी MNC हो like TCS, Infosys, Wipro, Nestle, Hindustan Unilever, IT department, anything. So हर एक इंडस्ट्री में अभी law as a profession की जरूरत है. Correct? So lawyer is the one who is a rebel, rebel है एक, he is a better citizen, he is a rational thinker. Correct? He is a powerful individual because he knows what actually the society is. Correct? अगर हम लोग हमारा थोड़ा politicians का भी देखे, you like the famous politician and our freedom fighters, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चिदम्बरम, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, ये सब कौन है? You know that they were politicians या फिर वो हमारे freedom fighters है. But और थोड़ा हम पीछे जाए, so they all are lawyers by profession. So जो lawyer है, he is the one who can change the society, who knows what is the requirement of the society. So he is a rational thinker. उसको पता है कि क्या करना चाहिए and what is right as per the law. Correct? So ये सारे famous personalities है. But apart from that also, अगर आप proper business point of view से भी देखें, so lawyer is a never retiring profession, and उसमें कोई ऐसा fixed ये नहीं है प्रोटोकॉल की नहीं ये चीज है उसका इतना ही कॉस्ट होना चाहिए. देयर आर लाइक
sky is the limit. आप आपकी expertise है, you can charge as much as you want. Correct? So there is a one exam called CLAT, Common Law Admission Test, and उसके under there are 21 national law universities across India, right? तो ये सारे national law universities and इसके अलावा और एक है NLU दिल्ली जो खुद का एग्जाम खुद लेता है, मतलब in spite of being a NLU, National Law University, NLU Delhi conducts its own entrance exam called LAT. So there are total 22. Correct? So ये सारे colleges जो है National Law University, these all are government colleges, and ये सारे colleges में enter होने के लिए you need to give CLAT. Correct? तो ये CLAT exam देने के बाद हम यहाँ पे enter हो सकते हैं. So basically it's an offline exam, and this is the syllabus for it, that math, logical reasoning, legal, general awareness, that is GK, and English. So it's 150 questions for 2 hours and 150 marks. Correct? So let us see that law as a law school, life at law school, मतलब यहाँ पे आपको 5 साल, and the most important and interesting fact about NLUs are that every year you need to have the internships for 4 months, 3 to 4 months. मतलब हर साल आपको internship करनी पड़ती है, and that is a very interesting fact that बाकी professions में, बाकी degree courses में आता है that after you complete you have to do, but यहाँ पे हर साल you need to do, because after completing a theoretical part, it helps you to how to apply all these acts and articles and under section ये वो जो हम सुनते हैं, तो actual life में कैसे apply कर सकते हैं. So all these activities have been conducted throughout the year. So, academics तो है ही, then seminars are there, moot court and debate competitions are there, cultural and sport activities. So moot courts are also very interesting. जो हम movies में देखते हैं ना, वैसे actual live वो लोग practice करते हैं. There is a lawyer, there is a prosecutor है और वो defend कर रहा है defender. So there are a accusee. तो सारा कुछ होता है. So it's actual court practice. So that is called as moot court. तो ये सारी चीजें होती है एक लॉ स्कूल में. करेक्ट? सो नाउ लेट अस सी दैट व्हाट एग्जैक्टली द प्रोफेशन इज अबाउट. मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री, लॉ एज अ प्रोफेशन आप कहाँ कौन से इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो. तो व्हेन वी टॉक अबाउट इफ यू कैन सी लिटिगेशन, देन कॉर्पोरेट काउंसिल. नाउ सी दिस बोथ इंडस्ट्री आर both have their own pros and cons. मतलब अगर आप litigation बोलते हो तो litigation is the thing like उसमें एक specific अगर आप lawyer बन जाते हो, and if you are a lawyer, that is a normal courtroom practice, right? litigation में तो आप lawyer है पता कैसे चलेगा. करेक्ट? मतलब to create your own identity कम से कम 5-6 साल लग जाते हैं to become an established lawyer. करेक्ट? उसका ऑपोजिट कॉर्पोरेट काउंसिल में है दैट फ्रॉम डे 1 यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन लीगल एडवाइजर फॉर सो एंड सो एमएनसी, सपोज टीसीएस हो गया या फिर नेस्ले है. तो डे 1 से रिकॉग्निशन होता है आपका सोसाइटी में कि आप लीगल एडवाइजर हो ये कंपनी के. करेक्ट? लिटिगेशन का दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि यहाँ पे अगर आपके हाथ में केसेस है तो आपका इनकम है. एम आई राइट? बट अगर केस ही नहीं है, फिर कुछ काम ही नहीं है, तो इनकम भी जीरो. उसका अपोजिट कॉर्पोरेट है दैट अगर आपके पास काम हो या ना हो, कंपनी इज गोइंग टू पे यू द फिक्स्ड सैलरी. करेक्ट? लिटिगेशन का प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, लाइक यू कैन चार्ज एज मच एज यू वांट, एज अ डिपेंडिंग ऑन द केस एंड डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट का कैपेसिटी कितना है. ऐसा कॉर्पोरेट काउंसिल में नहीं. बराबर? तो बोथ द इंडस्ट्री हैव देयर ओन प्रोस एंड कॉन्स, बट दे आर लाइक अल्टीमेट एंड यू कैन डू एंड यू कैन एक्सेल एज मच एज यू वांट. लिटिगेशन का दूसरा एक इशू है कि लाइक देयर इज नो टाइम लिमिट. मतलब अगर आपके पास क्लाइंट कभी भी कॉल करता है तो आपको भागना पड़ेगा उसके पीछे, दिन हो या रात हो, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द केस. कॉर्पोरेट काउंसिल इज लाइक यार आपका जॉब है तो आपका 10 to 6 जॉब हो गया एंड यू आर बैक टू होम. करेक्ट? लिटिगेशन का बेनिफिट एक ये है कि यू आर योर ओन बॉस. आपको किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है. You can work as per your flexibility. वैसा corporate council में नहीं है. So both have their own thing. Then law firms, like it's like kind of a business. Like there are 4 or 5 lawyers coming together and setting up their own firm. तो कोई specialized है criminal law lawyer में, कोई specialized है family law,
someone is specialization in this thing, what do we say, आपका फैमिली लॉ है या फिर कोई लिटिगेशन में है एक्सपर्ट, कोई फैमिली लॉयर है, कोई ट्रेडमार्क पेटेंट में एक्सपर्टाइज है, so there are many options. तो another thing is LPO, जैसे लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, हमने सुना होगा BPO, राइट, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं, सेम वे दिस इज LPO, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग. Another is academic, like if you are good in your oratory skills या फिर आपका पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट है, इफ यू आर गुड इन टीचिंग द स्टूडेंट्स एंड ऑल एंड स्टेज फियर नहीं है आपको, तो एकेडमिक इज अ प्रोफेशन, लाइक एट दिस स्टेज दिस इज द मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द इनकम गेनिंग रिसोर्स दैट एकेडमिक बन के आप फैकल्टी बन के लॉयर से ज्यादा कमा सकते हैं. Because nowadays the demand for lawyers and profession for law is increasing so much that day by day national law university are increasing. And important fact is Maharashtra is the only state in India which is having 3 national law universities. One is in Mumbai, another is in Nagpur, which started in 2016, and 2017 में औरंगाबाद में start हो गया. So day by day national law university are increasing. So ultimately they will require a good faculty as a lawyer. So we have also seen so many students that वो so many lawyers जो उन्होंने कोर्ट का शक्ल भी नहीं देखा, but they are earning better than lawyer just by delivering the knowledge of law to the students, and they are earning very well. Correct? So as an academician is also a wonderful profession. Another thing, social work and NGOs, like जो बड़े बड़े NGO होते हैं, तो उनका क्या होता है, like what is the main backbone? लीगल प्रोसेस, आपका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है क्या नहीं है. ऐसा ही कोई एनजीओ सड़क पे आके प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, या फिर उनको कोई सोशल काम भी करना है, सोशल एक्टिविटी करनी है, टू डोनेट समथिंग, so it's not that easy. You have to do with the proper legal process, उसका documentation and all. So all these things require lawyers फिर again picture में आता है. Then second thing, media and law. Now if you see आजकल सोशल मीडिया है या फिर टेलीविजन है, ऑन एयर मीडिया, दैट इज रेडियो, न्यूज़पेपर, एवरीथिंग इज वेरी सेंसिटिव. हम ऐसे ही उठ के कहीं भी कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते. करेक्ट? अगर आप भी एवरीवन इज यूजिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो आप कुछ भी उठ के अगर उसमें कुछ वल्गर पोस्ट करना चाहो या फिर कुछ ऐसा पोस्ट करते हो, तो अपने आप वो फेसबुक है ना पोस्ट डिलीट कर देता है. करेक्ट? सो ऑल दिस इज व्हाट इज दिस इज ऑल साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी. करेक्ट? हम मूवीज भी देखते हैं तो उसका जो यू मस्ट हैव हर्ड सेंसर बोर्ड, अगर वो सेंसर बोर्ड अप्रूव करता है तो ही वो मूवी रिलीज होगा, बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेशन यू है क्या ए है. करेक्ट? टेलीविजन पे भी हम इतने एड देखते हैं, हम किसी लोशन का देखते हैं या किसी फूड प्रोडक्ट्स का देखते हैं, तो इवन दे हैव टू गो लॉट मेनी ऑफ लीगल प्रोसेस. इसका फूड टेस्टिंग हुआ है क्या नहीं, क्वालिटी कंट्रोल डॉक्यूमेंट है क्या नहीं, इसके लिए क्या क्या चीजें सर्टिफिकेट लगते हैं, तो ऑल दिस इज रेडी और नॉट, तो ऑल दिस इज इट्स अ लीगल प्रोसेस. तो ये सारी चीज के लिए भी लॉयर्स की जरूरत पड़ती है. तो दिस प्रोफेशन इज आल्सो गुड दैट यू कैन इन मीडिया एंड लॉ आल्सो यू कैन वर्क. इधर बस आई गेस इसका माइक चालू है. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. तो समझ में आ गया कि एज अ लॉ एज अ प्रोफेशन हम कहाँ और कौन सी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं. करेक्ट? सो सी दिस आर द डिफरेंट एग्जाम्स व्हिच यू कैन सी हियर. तो एक तो जैसे मैंने बताया क्लैट है, उसके बाद क्राइस्ट यूनिवर्सिटी विच इज इन बैंगलोर, देन महाराष्ट्र स्टेट का जो होता है दैट इज MH लॉ CET विच इज ऑनलाइन. Apart from CLET and ALET, all other exams are online and MCQ based only. बाकी सारे एग्जाम MCQ based ही होते हैं. Then another exam is like Symbiosis का होता है SLAT, Symbiosis Law Institute, Law Entrance. Correct? Then IP University is there. So these are the set of exam which law students should appear for. मतलब हर एक एग्जाम में the syllabus will remain the same. Like we discussed maths, English, logical reasoning, GK and legal aptitude. तो ये सारे एग्जाम्स का मोर और लेस पेपर पैटर्न में चेंज होगा, बट ये पांचों सब्जेक्ट तो बाय डिफॉल्ट रहेंगे. करेक्ट? एनीवन हु हैज एनी डाउट रिगार्डिंग लॉ? एनीवन? नो वन? शैल वी मूव अहेड?
Okay, fine. So let us see about hospitality management, hotel management, right? So most important is like your hotel management is not only restricted to hotel nowadays. It has completely shifted to a hospitality management now. So it's not only restricted to hotels. You can work in airline, cruise, event management, real estate, everywhere. So this even hospitals nowadays हम लोग देखते हैं कि होटल से ज्यादा पॉश एंड हाइजीनिक तो हॉस्पिटल, लेकिन we can बाहर से हम देखेंगे तो समझ में नहीं आता ये होटल या हॉस्पिटल है, लाइक दैट ह्यूज एंड दैट हाइजीनिक सेंसिटिव। तो ये सारी चीजें और वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होता है हॉस्पिटल्स में भी, दे आर वेरी पॉलिश्ड वन, एंड ये कहाँ से रिक्रूट कहाँ से होते हैं, अल्टीमेटली फ्रॉम होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस, बिकॉज दे आर वेरी पॉलिश्ड, कस्टमर सेंट्रिक होते हैं, उनको पता है बात कैसे करना है। So it depends a lot. So that's why even hospitals are, we can see they are more costly nowadays. Correct? So yeah, hospitality and tourism industry has reached to a next level nowadays because it's very glamorous also and highest paying capacity industry nowadays. Because हम लोग भी कहीं अब्रॉड घूमने जाते हैं, नॉट ओनली अब्रॉड बट इंडिया में भी हम घूमने जाते हैं, तो व्हाट डू वी थिंक इज लाइक, हाँ ठीक है ना, 2 पैसे ज्यादा गए तो चलेगा बट सर्विस अच्छा चाहिए। करेक्ट, वी ऑफन से दैट। तो ये सारी चीजें कैसी है कि हमें वो पे भी अच्छा करते हैं एंड ऑब्वियसली इट्स ग्लैमरस ऑल्सो। तो हम ये देखो, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग बट एक फैक्ट भी है, इफ यू सी दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस एंड अगर पता नहीं है इंडस्ट्री के बारे में तो वो ऐसा परसेप्शन है कि हाँ मतलब अगर होटल मैनेजमेंट बोला तो वो क्या बावर्ची का काम करने जा रहा है, या फिर वो परसेप्शन हमारे दिमाग में आ जाता है, या फिर किसी के भी पेरेंट्स में हो सकता है कि भाई होटल मैनेजमेंट क्या है, इंडस्ट्री क्या है, बिकॉज नो वन इज अवेयर दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस हियर। करेक्ट। So the industry is very emerging and very growing nowadays. So there is no barriers to it. You can work anywhere, being a expertise, आप कहीं भी जाकर काम कर सकते हो। Correct. So we can see here some of the career opportunities like we said earlier, airlines है, travel agencies है, cruise ships, event management, catering companies में काम कर सकते हो, you know so real estate है, hospitals है, everywhere you can work. So it's not at all like वो hotel management बोला तो खाली cooking ही करना है। All together cooking is also, जिसको interest है culinary arts and all, they can also excel like anything over here. How many of you have seen that TLC channel? TLC चैनल पे वो केक्स के शो देखते हो आप? यस, एनीवन? किसी ने देखा है? अगर नहीं देखा है तो आई सजेस्ट आप चेक करो, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। टीएलसी चैनल पे जो केक बॉस एंड ऑल, देयर आर सो वंडरफुल, लाइक व्हाट काइंड ऑफ केक्स दे मेक, एंड वो कल्चर अभी इंडिया में भी आना शुरू हो गया है। इनफैक्ट नासिक में 4 साल पहले आ चुका है, अगर आपने सुना होगा, फॉन्डेंट से बनाया हुआ केक, नाउ इट्स अवेलेबल इन नासिक ऑल्सो, लाइक 2-2 फीट 4-4 फीट के केक मिलते हैं, right? So the industry, the confectionery and bakery products की industry has grown like anything in Nashik as well. हम देखते हैं तो each and every alternate lane has a cake shop because it's a creativity, it's a art. तो वो industry भी काफी ज्यादा grow हो रही है, correct? So like we said, these are the options. So and yeah, the most important is like अगर आपको hotel management या hospitality करना है तो IHM is the best option where you can study. इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, और ये सारे जो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है, दिस आर द बेस्ट वन दैट यू कैन एक्चुअली स्टडी। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूट्स है, सम आर फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, करेक्ट, एंड दिस आर सम प्राइवेट। आई गेस हियर वी हैव मिस्ड आउट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट व्हिच इज इन औरंगाबाद, व्हिच इज प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ ताज ग्रुप, सो दैट इज आल्सो वन ऑप्शन। So see, hotel management में खाली एक होटल में भी there are many different departments, right? एक तो ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट है जिसमें फूड एंड प्रोडक्शन है, हाउसकीपिंग है, फूड एंड बेवरेजेस है, फ्रंट ऑफिस इज देयर, बैक ऑफिस, सो ऑल दिस आर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट। तो इन दिस होल ऑफ योर करियर, आपका ये जो 3 साल का कोर्स है आफ्टर योर 12, यू विल बी लर्निंग ऑल द सेगमेंट्स इन द दिस इंडस्ट्री। आपको फ्रंट ऑफिस का भी सिखाया जाएगा,
housekeeping also and everything. Then after that you will have to decide that आपको किसमें interest है और क्या करना है, right? Housekeeping is also not this thing कि नहीं यार housekeeping कौन करता है, but that is also an art. अगर आप नोटिस करोगे जो होटल्स में हम बेडशीट जो लोग वो डालते हैं, हम वैसी बेडशीट घर पे भी नहीं डाल सकते, am I right? So that is also an art, it's not like that. So housekeeping is also very good profession. Front office हो गया, because see whenever you go to any hotel or any five-star hotel, we don't bother who is the owner or कौन owner है और क्या है. The one who is sitting at the front office, he becomes the face of the organization. So you have to be very much sensitive when you know, talk to the customer and keep smiling and all these gestures and all. So that helps you a lot. Correct? After that, managerial post, because it's completely a staff driven industry, service driven industry. So human resource management is very crucial. Then you have sales and marketing, because see sales and marketing in different industry is different, but in hotel industry nowadays, if you want to book a room, you have so many apps available. आप पेटीएम से भी करते हो, ट्रिवागो है, मेक माई ट्रिप है, GoIbigo है, Oyo is there. So you need a specific dedicated person who uh, manages the pricing of the fare of the room, tariff of the room, and then make that according to the competition, कौन क्या discount दे रहा है, how is the season, what facilities you are giving. So here completely different is there. So online marketing, online sales very play an important role. Then catering होता है, then property management is there, finance managers are there. So ये सारा hotel related होगा, hotel or any hospitality. Then when we talk about cooking and chef, you have bartending, quality control check is there in 5-star, 7-star hotels. Testing department, bakery. So all these options are there. Like not only hotel में एक ही perception है, there are wide range of options where you can actually work. This are the, you must be aware, ये सारे leading employers है जो recruitment करते हैं, campus placements and all. Correct? So this is one of the exam which you need to give, that is called NCHMCT JEE. तो ये होटल मैनेजमेंट का एंट्रेंस होता है, विच इज ऑफ 200 क्वेश्चंस फॉर 3 आवर, विथ नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें. एंड द सेम सब्जेक्ट्स आर सेम, ओनली वन न्यू एडिशन इज देयर, दैट इज सर्विस एप्टीट्यूड, सर्विस सेक्टर. बिकॉज ये सर्विस एप्टीट्यूड अभी ये इट्स अ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस. मतलब सपोज अभी आपको कोई सिचुएशन क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है वेयर they might ask you that you are a manager in so and so hotel, and there is a big event, a big wedding in your hotel, and at the same time there is a shortage of water. So the 4 options will be given. इसमें नेगेटिव नहीं होगा, but it will be preference based marks given. मतलब अगर पानी का शॉर्टेज है तो एज अ मैनेजर व्हाट शुड बी योर रोल, इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या रहेगी आपकी. You will keep on panicking and shouting on your employees, or you will first handle the customer very calmly, या फिर क्या करोगे आप. तो ये सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे सिचुएशन वाइज, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल बी गिवन द मार्क्स. तो ये सारा एप्टीट्यूड, सर्विस एप्टीट्यूड बेस्ड एक सिचुएशन बेस्ड रहेगा. करेक्ट? तो दिस विल बी द एंट्रेंस. उसके अलावा सिम्बोसिस है, विच हैज देयर सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ culinary आर्ट्स, तो उनका भी एक खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है. करेक्ट? एंड द सेम थिंग उनका भी वही है कि यू हैव दिस 150 क्वेश्चन फॉर 150 मार्क्स. And this is like other hotel management entrance which you should opt for. Bachelor in hotel management CET, ये महाराष्ट्र स्टेट का एक, ऑल ओवर महाराष्ट्र आप कहीं भी आपको लेना है तो ये होटल मैनेजमेंट का एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है फॉर महाराष्ट्र स्टेट. देन अनदर एग्जाम इज ECHAT, विच इज फॉर IIHM. ये 9 कॉलेजेस है IIHM के ऑल ओवर इंडिया, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, गोवा, पुणे. तो IIHM में अगर आपको करना है IIHM में, तो यू हैव टू गिव एग्जाम कॉल्ड ECHAT. देन देयर इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, ITM इज देयर. सो ये सारे दूसरे मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट के एग्जाम से विच यू कैन थिंक ऑफ. करेक्ट? या दिल्ली इज आल्सो हैविंग अ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट with the same this thing, preparation and syllabus. Correct? Yeah, here are some results of our institute.
of last year. Those who have been placed in the best law, you can see the law students, those who have placed in best law school. NLU Kolkata, she is Asta Dhupad, and she ranked first in Nasik city, and NLU Kolkata is the third ranked institute in law university. And these are the students for BBA and hotel management also. So I hope we have covered all the major industry where you can work, and for that what preparation needs to be done. So most importantly, like once you decide, then you can obviously you can ask me also, or you can ask Mayur sir also, that soon we will be starting the classes at Mindspark Academy itself. So we are planning. So if you have a proper group, then it will be feasible for us also to conduct the classes at Mindspark premises. This will be starting after lockdown, but till lockdown is continued, we will be conducting it online. So as soon as possible, if you decide and you can discuss with parents or anything. So if you have any doubt, you can ask Mayur sir, or else even I will be available at the Mindspark, so we can discuss and you can call your parents if you have any doubt. So the soon you decide and soon you enroll yourself, so we can easily start the batch at Mindspark itself. Okay. One more thing, apart from this, Mayur sir must have informed you also. So it will be a 1 year course for the 12th standard students, and it will be 2 year course for 11th. So along with this, we will be giving you the complete study material, the complete book set, all the exams, mock test will be available for you, and everything. Correct. So I would just like to share you some, uh, this thing where we will be, how we are going to provide you this complete online thing. Yeah. So once you enroll, this will be your aspiration account where we will be giving you your ID and password. So by logging into that, you will have to do all these practices on daily basis, because see, apart from, like, we will be having the lectures on weekend, right, every Saturday and Sunday 3 to 5. So your academics and your weekly schedule also won't get disturbed. Correct. So apart from this, the whole week you have time in your hand, so whole week you can utilize doing all this exercise. Correct. So the first thing is, like, English is very important for us, and it is carrying 30 to 35 marks in each of the exams. So you have to log in into this account and go to the grammar section, and then you can find it over here. Here there is a word of the day, where you will be getting a very fresh word each day, consisting pronunciation, meaning. Then you have part of speech, synonym, antonym, and example. Correct. So this will help you a lot in understanding the vocabulary, because see, vocabulary is not the thing that हम dictionary लेके बैठे और रोज 5 word या 10 word रट्टा मार लिया. So vocabulary you need to learn in a short way. So like I earlier said, एक तो न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है आपको, इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा और vocabulary. उसके बाद ये vocab ग्रामर सेक्शन में जाके vocabulary रोज का रोज पढ़ना है आपको. Correct. Apart from that, GK section. GK is also there in almost all the exam. तो आपको ये current affairs के magazine पढ़ने हैं. Here if you see, there is a current affair magazine for each and every week. हर एक magazine कम से कम 30-35 पेज का है. उसमें आपको हर week का current affairs मिल जाएगा. Like you have national news, you have international news. Just a second. Can you see the magazine? Yeah. So see, here you can see it's very much given in a very systematic manner. National news is there,
Then there is international news. So see, it's a 36 pages for 1 week. So we don't expect कि आप ये सब learn करो, but at least when you do all this activity, make a notebook, because see, ये एक week का 36 पेज है, मतलब एक महीने का 120 पेज हो गया. So at the time of exam, at least you should have a summary of it. मतलब एक महीने का आपका पूरा है ना 6 से 7 पेज में पूरा summary होना चाहिए, because while you are reading this, आपको important points note down करना है. ऑब्वियसली ये ओपन करके नहीं बैठोगे, यू विल बी ओपनिंग योर बुक एंड आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जॉट डाउन किए वो सारे रिवाइज कर लोगे. सो आपका पूरा वो 7-8 पेज में पूरा अप्रैल मंथ रिवाइज हो जाएगा. करेक्ट. तो इसी इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, देन यू हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या इन्वेंशंस चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेज आर देयर, स्पोर्ट्स इज देयर, इंपॉर्टेंट पर्सन्स इन न्यूज. करेक्ट. सो all these important awards are there. So ये सारा है. उसके बाद 50 to 60 MCQs are also there based on this particular week. And उसके बाद उसका solution भी रहेगा. So this will help you a lot to improve your GK and current affairs, and English भी improve वैसे भी हो ही जाएगा. Correct. So this is how you are supposed to practice current affairs. Like apart from lectures and apart from our academic this thing, these are the activity which you are supposed to do the complete week. And Saturday Sunday अपना class तो रहेगा. करेक्ट. उसके बाद ये लीगल जोन है. लीगल जोन में हर वीक लीगल अपडेट मिलेगा, हर मंथ. तो दिस विल हेल्प यू, बिकॉज ये लीगल इज ऑल टुगेदर अ न्यू लैंग्वेज. करेक्ट. तो ये लैंग्वेज से फैमिलियर होना भी जरूरी है, बिकॉज ये वर्ड्स या फिर ये सारा लैंग्वेज हमने पहले कभी पढ़ा नहीं. तो यू नीड टू बी वेरी मच एक्वेंटेड विद द लैंग्वेज. तो आप ये सब पढ़ेंगे कहाँ से? तो ऑल दिस इज अवेलेबल, मटेरियल इज अवेलेबल हियर. तो आपको ये सारी चीजें रोज का रोज खोल के ये पढ़ना है, सो दैट आप ये लैंग्वेज से थोड़ा it keeps you engaged in reading the legal stuff. और ये आपको लीगल लैंग्वेज में थोड़ा समझ में भी आएगा कि what exactly this is. Then here comes the topic test. अभी ये ऐसा है कि like whenever you complete any particular topic in the class, आपको घर जाना है और ये सारी चीजें सॉल्व करनी है. Either it लॉजिकल रीजनिंग, आप यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको ये बाकी भी सारा दिखेगा. तो लॉजिकल रीजनिंग, उसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, देन दे आर एडवांस वन. करेक्ट. सेम विथ मैथ्स ऑल्सो, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर देयर आर टेस्ट. whatever topic you finish in class, go home and practice that, because see, most important thing is like ये सारे एग्जाम्स ऑनलाइन है. तो अगर हमें हैबिट नहीं है ऑनलाइन बैठने की, तो यू नीड टू बी वेरी मच यूजर फ्रेंडली और ये सारी चीज से एक्वेंटेड रहना है. बिकॉज सी, हम 2 घंटा फेसबुक कर ले वो अलग चीज है, बट एग्जाम में सॉल्व करना काफी अलग है. करेक्ट. आप माउस लेके वो क्वेश्चन पढ़ोगे, देन यू विल डू अगेन द रफ वर्क, एंड देन अगेन यू विल टेक द माउस एंड क्लिक ऑन द करेक्ट आंसर. तो दिस इज वेरी सिंक्रोनाइजेशन, ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड. तो ये सारी चीजें, वी हैव अ कंप्यूटर लैब आल्सो, सो यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल दिस वेरी वेल, बिकॉज सी, टचिंग ऑफ कीबोर्ड इज नॉट अलाउड इन एनी ऑफ द एग्जाम. गलती से भी आपको कोई फिंगर कीबोर्ड पे लग गया तो दैट सेम मोमेंट योर एग्जाम गेट सबमिटेड एंड आपका स्कोर आ जाएगा. So you need to be very particular that while solving you need to be very careful. Same with English. English में भी है, जो कभी ये स्टूडेंट ने सॉल्व किया तो कलर चेंज हो गया, बेसिक एडवांस. तो एवरीथिंग, ईच एंड एवरी टॉपिक, लीगल है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल, सबके ऊपर टेस्ट. Then when you finish your topic test, you will be shifting to sectional test, because see, टॉपिक टेस्ट में हमें मालूम है ना कि अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व करने बैठे तो सारे क्वेश्चन उसी के आएंगे. बट एक्चुअल एग्जाम में वैसा नहीं होगा. आप मैथ सेक्शन खोलने बैठोगे तो मैथ सेक्शन के 20 क्वेश्चन है, तो उसमें तो पूरा सिलेबस पूछेंगे, कभी परसेंटेजेस, कभी रेशो, कभी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. तो वो सारी चीजें के लिए भी हमें हैबिट डालनी है. तो यू विल हैव टू सॉल्व सेक्शनल टेस्ट. तो 20 क्वेश्चन, they will be giving you 15 minutes से 15 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसे 20 टेस्ट. तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू मैनेज योर टाइम मैनेजमेंट, एंड आपका एक्यूरेसी कितना आ रहा है ये सब समझेगा. एंड देन वी विल शिफ्ट टू मॉक टेस्ट. इसमें आपको सारे एग्जाम से मॉक मिलेंगे, क्लैट, लॉ, सीईटी, सिम्बोसिस, क्राइस, एलेट, ऑल एग्जाम. अगर बीबीए है तो आईपीएम, ईच एंड एवरी एग्जाम यू विल बी गेटिंग. Correct. You will be getting this complete mock test, whichever course you select. According to the course, you will be getting the mock test.
So all these books and this complete thing, online portal is included in the fees itself. तो इसके लिए कोई अलग से पे नहीं करना है. तो ये सारा आपको उसी फीस में रहेगा. Correct? Getting my point? So apart from lectures, all these activities are available on this portal which we are supposed to do mandatorily. Because ये नहीं करोगे तो वो score नहीं आएगा. Because practice is the only solution. Correct? So anyone who has any doubt? Yes. No one? This is the address of our institute. So anyone who has any doubt regarding any of the courses can please unmute and you can ask. Don't hesitate, ask anything if you have any doubts or anything. Sir, Yes. sir, regarding hotel management, NHC. Yes, Anay. हाँ बोलिए ना. हाँ सर, NCHMCT JEE की जो बुक आती है वो आप उसमें मतलब आप प्रोवाइड करोगे ना वो, एंड उसके अंदर मतलब आप थोड़ा ब्रीफ कर सकते हो? हाँ. नहीं see, because the career launcher has its own book. मतलब career launcher is a national brand. Career launcher has more than 170 centers across India. They have their own academic team. सारे बुक्स जो मैंने बोला कि you will be getting the complete set of book. हाँ. ये करियर लॉन्चर की बुक रहेंगे तो आपको बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है. एंड ये सारे एग्जाम जो मैंने बताए, तो इवन वी विल बी टेकिंग द केयर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑल दिस एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म. मतलब जिनका एग्जाम टारगेटेड 21 है, तो ये सारे फॉर्म्स फरवरी मार्च में स्टार्ट होते हैं. तो वो कब स्टार्ट होते हैं, व्हाट इज द डेडलाइन ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म, फिर ये फॉर्म फिलिंग के वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, यू नीड टू सबमिट योर साइन एंड सिग्नेचर एंड फोटोज एंड ऑल. सो ये ऑल दिस थिंग्स वी विल बी टेकिंग केयर. तो आपको बाहर से कुछ परचेस करने की या फॉर्म भरने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है. वी विल बी टेकिंग केयर. ओके. एंड उसको 65% एंड अबव लगता है ना 12th में? मतलब ज्यादा मार्क्स नहीं लगते ना? नहीं IIHM ओनली 50. ओनली 50 ना? हाँ. ओके. थैंक यू. Okay. Anyone else? No one? So shall we conclude the session? I hope everyone is clear and very much clear about what are the scope is there and what is there. Okay. Yes, sir. Clear. Okay. All clear. Okay. Fine. Thank you, Sahil. Okay. So let's conclude. Thank you so much. If you have any doubts, you can anytime reach to Mayur sir also. He will guide you. Okay. Yeah.